सब हमको जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर इस संध्या प्रार्थना सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर की आज्ञाओं शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं, तो जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं, हम सब सारे लोग इस वक्त हम प्रार्थना करें कि इस वक्त प्रभु हमारे साथ हो, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच हो, पवित्र आत्मा हम सब पर अपना नियंत्रण ले और आज की प्रार्थना सभा को ईश्वर सफल करे। और हम में से जितने भी लोगों ने जो भी प्रार्थनाओं को आज ईश्वर के समक्ष रखा है, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को पूर्ण करे। और आज हम जिन भी शिक्षाओं को आज हम सुनेंगे, जो भी वचन की उद्घोषणा करने जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आज हम जिन भी शिक्षाओं को सुनेंगे ईश्वर के माध्यम से, उन शिक्षाओं को हम सब अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और उनके अनुसार हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ। तो आइए आज हम आज के क्रम को देखेंगे, जिनके माध्यम से आज प्रभु आज कार्य करने जा रहे हैं। हम देखेंगे आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंजना, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन अंजना, बहन मेरी, और साथ देंगी बहन सोनम और मैं। वचन को पढ़ेंगी बहन सोनम और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब इस प्रार्थना सभा के लिए अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रार्थना में मन लगाएं। हम जहाँ कहीं भी हैं, जिस जगह पर हैं, इस वक्त जब हम प्रभु के निकट आए हैं, तो अपने जीवन को समर्पित करें, अपने जीवन से जुड़े हुए हर लोगों को समर्पित करें, अपनी हर एक बातों को प्रभु से इस वक्त कहें, उस पिता से जो हमेशा हमारी बातों को सुनते हैं, हमें देखते हैं, ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो या हर पल हर क्षण वो इस बात को बताना चाहते हैं कि वो हमारे साथ हैं, हमसे बेहद प्रेम करते हैं, हमें स्वयं अपने हाथों से संभालते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरी अद्भुत कृपा और अनुग्रह हुई कि इस वक्त हम आपके बच्चे एक मन होकर, एक आत्मा होकर आपके निकट आते हैं प्रभु। तो आइए पिता, इस वक्त हम सबको अपनी आत्मा से भरिए, अपनी उपस्थिति से भरिए प्रभु। आज के इस दिन को जो आपने हमें दिया है, हम अपने बीते जीवन के लिए, वर्तमान के लिए, हे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। और भविष्य में भी आप सदैव हमें संभाले रखेंगे, हमें अपने मार्ग में लिए चलेंगे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस वक्त का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं। जो भी चीज़ें, वस्तुएं आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, आप उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु। हमारे अगुओं को आपने आशीषित किया, उनसे बातें कीजिए प्रभु। और जो भी आज्ञाएं, शिक्षाएं आज हमसे आप कहते हैं, हमारे समक्ष रखते हैं प्रभु, उसे हम ग्रहण कर सकें, ऐसा आत्मा, ऐसा हृदय हमें प्रदान कीजिए प्रभु। यह प्रार्थना, ये आराधना, आज के वचन की उद्घोषणा को आपके बेटे, आपके दास भाई राज को, हे पिता, आपके हाथों समर्पित करते हैं और यह प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। इसे सुनकर अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर आमीन। आइए इस वक्त हम आराधना में इस गीत को गाएं और प्रभु से कहें कि हे प्रभु, आज तो हमें स्पर्श कर।
कर। भर दे सामर्थ से, भर दे सामर्थ से और अभिषेक कर। ऐ यीशु नाज़री आज तू स्पर्श कर। ऐ यीशु नाज़री आज तू स्पर्श कर। भर दे तू प्रेम से, भर दे तू प्रेम से और अभिषेक कर। ऐ यीशु नाज़री आज तू स्पर्श कर। ऐ यीशु नाज़री आज तू स्पर्श कर। भर दे आनंद से, भर दे आनंद से और अभिषेक कर। ऐ यीशु नाज़री आज तू स्पर्श कर। ऐ यीशु नाज़री आज तू स्पर्श कर। भर दे तू शांति से, भर दे तू शांति से और अभिषेक कर। ऐ यीशु नाज़री आज तू स्पर्श कर। ऐ यीशु नाज़री आज तू स्पर्श कर। भर दे तू शक्ति से, भर दे तू शक्ति से और अभिषेक कर। ऐ यीशु नाज़री आज तू स्पर्श कर। ऐ यीशु नाज़री आज तू स्पर्श कर। हम कहें कि प्रभु अपने लहू से हमें धोइए। धो अपने लहू से, धो अपने लहू से और अभिषेक कर। ऐ यीशु नाज़री आज तू स्पर्श कर। ऐ यीशु नाज़री आज तू स्पर्श कर। आज तू स्पर्श कर। आज तू स्पर्श कर। आइए इस समय में हम और एक गीत को गाते हुए प्रभु से बातें करें, उसे सुने, उससे कहें। आइए हम गीतों को गाते हैं।
करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। प्रभु कहते हैं सभी तुझे भूलेंगे, पर भी मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। सभी तुझको बोलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको बोलेंगे कभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे संग हमारे साथ रहने के लिए प्रभु, हमारी चिंता करने के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर पिता है। तू हम सबके जीवन में प्रभु अपने अद्भुत कार्य को कर और अपनी महिमा को ले मेरे पिता। हमारी चिंताओं को दूर कर प्रभु, हमारे अविश्वास को मिटा दे मेरे पिता। हे पिता, फिर से आपके अनुग्रह के लिए
आपका धन्यवाद करते हुए यह प्रार्थना हम करते हैं तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम में। इसे सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का वचन जो सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया गया है, संत मार्कुस अध्याय 5 पद संख्या 41 और 42। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीथा कुम, इसका अर्थ है ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी। क्योंकि वह 12 बरस की थी, लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। यहाँ तक क्या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उदय परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्चेज है, उन तमाम संस्थाओं के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता, धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे विश्व में जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू हम सबको किसी भी तरह से इस्तेमाल करता है, किसी के धन का, किसी के तन का, किसी के मन का, किसी की प्रार्थनाओं का, जिस भी प्रकार से जिसको भी जहाँ भी इस्तेमाल करता है प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस भीषण गर्मी के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर चीज़ पे तेरा नियंत्रण है। तू जब चाहे इस भीषण गर्मी को समाप्त कर सकता है, तो समुद्र में भी मार्ग निकालता है परमेश्वर। तो ये गर्मी क्या चीज़ है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के लिए और धन्यवाद करते हैं कि तो आज फिर से मुझे इस्तेमाल कर रहा है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करता है कि प्रभु तू जानता है कि मैं कैसा हूँ। गर्भ से लेके अब तक अनगिनत ऐसे कार्य किए हैं जो आपको नापसंद है, कभी जान के, कभी अनजाने में, जब भी जैसे भी मैंने वो गुनाह किया है उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। वही दया, वही प्रेम, वही करुणा फिर से दिखाइए जो आपने यीशु को पृथ्वी पे भेजने के समय में हम सबके लिए दिखाया था। प्रभु ये जो वचन की भेद है, पवित्र शास्त्र की बातें हैं, पवित्र आत्मा की बातें हैं, मेरे जैसे नीरे प्राणी इसे ना समझ सकता है, ना समझा सकता है। तो हे पिता, इस वक्त आइए, जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग इस वक्त विश्व में सुना रहे हैं, उन सब पे और मुझ पे भी अपना नियंत्रण लीजिए। सारे डिस्टर्बेंस की बातों को, सारी रुकावट की बातों को यीशु के नाम से समाप्त करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। अब आज के वचनों पे हम जब बातचीत करने जा रहे हैं, तो आज का जो वचन है वो हमें मिला है मरकुस 5 का 41 और 42, 5 का 41 और 42। उसमें लिखा हुआ है कि और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ होता है हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। क्योंकि वो 12 वर्ष की थी, इस पर लोग बहुत चकित हो गए।
हालेलुया। मैं बचपन से अपने जीवन की एक बातों को देखता आया हूँ। बचपन से लेकर अब तक मैंने, अच्छी खासी मेरी भी उम्र हो गई है, हाँ, लेकिन बूढ़े नहीं हुए हैं, अभी उम्र हो गई है। उम्र होना अलग चीज़ है और बूढ़ा होना अलग चीज़ है। मतलब मैं अभी अपने आप को जवानी के प्रथम दहलीज पे समझता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 40 साल में आदमी जवान ही होता है, उसके पहले लोग बच्चा होता है, क्योंकि उसको किसी चीज़ का कोई ज्ञान होता नहीं। तो 35-40 साल में सही उम्र होता है, सही ज्ञान होता है, सही अनुभव होता है, और जीने का उसको सलीका पता होता है कि अभी क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है। तो ये सही मुझे लगता है कि यहाँ से मेरी जीवन का शुरुआत हुआ है। इसलिए मैं अपने आप को, जो लोग समझता होगा कि 40 साल का लोग बूढ़ा है, वो मुझे लगता है कि वो लोग नादान लोग हैं, क्योंकि 40 साल में लोग जवान होता है। तो उम्र के इस पड़ाव पे मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैंने एक चीज़ देखा है कि लोग अपने जीवन को बदलने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान चाहने के लिए या अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ करते नहीं। हालेलुया। कुछ भी नहीं करते। एक काम जरूर जो करते हैं, वो रोते रहते हैं। रोना धोना उनका जारी रहता है, और इस परिस्थिति को बदलने के लिए वो कोई भी कर्म नहीं करते। जितने लोग यीशु के अनुयायी हैं, उनको यीशु ये शुरू से ये सिखाए हैं कि कर्म भी अनिवार्य है। कर्म का मतलब कि आप कम से कम शरीर नहीं चला सकते हो तो कम से कम मुंह तो चला लो। अपनी परिस्थिति, जैसे यहाँ जब आप पढ़ेंगे इस कहानी को, तो कहानी में क्यों कुछ ऐसा है कि यीशु एक जगह बैठे हुए थे। कहाँ बैठे थे ये मैं बाद में बतलाऊंगा। तो वहाँ मीटिंग चल रही थी, वहाँ लोगों को चंगाई उनके माध्यम से मिल रही थी। अचानक जिस जगह पे बैठे थे वो आराधनालय था, जैसे हम लोग आराधनालय है, और हम लोग की यहाँ की सरदार हैं सिस्टर एस्थर, है ना। तो वहाँ जिस जगह बैठे हुए थे, वहाँ के सरदार का दास आया और बोलने लगा कि आपकी बेटी मर गई है, मर गई है। और इस विषय में गुरु को दुख भी मत दे। मतलब यीशु को क्यों परेशान करना है, क्यों लेके जाना है, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है जीवन में, कुछ भी बचा नहीं है। मैं चाहता हूं कि भूषण भाई इस वचन को पढ़े, मरकुस 5 का 35। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सारी समस्या है। मैं तो समझता हूं कि इंसान जो है वो समस्याओं का जाकिरा है, मतलब गुठली है। हम लोग की स्थिति है ना कि एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। एक समस्या ठीक करते हैं, दूसरा समस्या सर पे है, तीसरा समस्या। मैं कभी कभी घर पे जाता हूं तो मुझे आज पानी का मशीन खराब हो गया, आज बिजली बिल आया हुआ है, आज एसी काम नहीं कर रहा है, आज वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रहा है, आज प्लम्बर आया तो ये वॉश बेसिन को ड्रिल कर रहा था तो इस दीवार से छेद उस दीवार में चला गया। आज मैं अपनी एनजीओ की गाड़ी को देख रहा था तो मैंने देखा कि उस पे आगे का बम्पर कोई ठोक दिया हुआ है। मतलब
मुझे लगता है कि मैं जो चलता हूँ तो समस्या मेरे आगे आगे चलता रहता है कि इसको सॉर्ट करो, इसको सॉर्ट करो, इसको सॉर्ट आउट करो, उसको सॉर्ट आउट करो। जगने से लेके सोने तक कई बार मुझे लगता है कि फटाक से मैं सब कुछ से अलग होके सो जाऊं, रूम बंद कर लूं। मतलब नहीं होता है कि किसी चीज़ को हल कर कर के मैं थक गया हूं। आजकल मुझे रात में कई बार लगता है कि मैं अपने कान को ऐसा बंद कर लूं कि मुझे समस्या ना सुनाई दे। और कई बार मैं यूट्यूब पे दूसरा प्रोग्राम देखता हूं, मैं अपने आप को मतलब दिमाग को फ्रेश करने के लिए। बीवी कुछ कह रही हैं, बच्चे कुछ कह रहे हैं, व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आ रहा है, माँ कुछ कह रही हैं, पिताजी कुछ कह रहे हैं, सिस्टर एस्तर कुछ कह रही हैं, आराधना टीम कुछ कह रहा है, यूट्यूब टीम कुछ कह रहा है, डेस्कटॉप टीम कुछ कह रहा है, साइट पे कुछ समस्या है, रास्ते में कुछ समस्या है, ड्राइवर कभी गाड़ी एक कदम दाएं से मतलब मोड़ना है दाहिने ही, लेकिन एक गली छोड़ के पहले गली में मोड़ दिया तो चालान कट गया। और मजा इसका बात में आता है कि मैं रोता नहीं हूं। मैं ईश्वर के सामर्थ्य से, यीशु के सामर्थ्य से, जैसे जैसे उम्र हो रहा है और जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूं तो उस समस्या का समाधान ढूंढता हूं, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है ये ढूंढता हूं। लेकिन हमारे और आपके जीवन में समस्याएं जब आती है तो हम समाधान नहीं ढूंढते हैं, हम उसके लिए कर्म करना नहीं चाहते हैं, हम उसके लिए एनर्जी और फोर्स लगाना नहीं चाहते हैं। हम एक काम जरूर करते हैं। इसी कहानी को जब आगे पढ़िएगा तो एक जगह यीशु वहाँ घर में पहुँचते हैं। वहीं उसके पहले एक घटना घटती है कि आराधनालय के सरदार का दास आया और कह दिया कि भैया आपकी बेटी तो मर गई है। अब मर गई है तो मरने के बाद बचा क्या है कि क्यों यीशु को आप लेके जाइएगा, बीमार रहती, परेशान रहती तो लेके जाते, अब तो ये मर ही गई है तो गुरु को क्यों परेशान करना। ठीक नीचे का जब वचन पढ़िएगा तो यीशु ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उन्होंने सुना ही नहीं, जैसे उनको सुना ही नहीं देता। ठीक इस 35 के बाद 36 को पढ़िएगा, भूषण भाई पढ़िए इसको। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। अनसुनी कर दिया। यीशु ने क्या किया, उस समस्या को सुना ही नहीं। कई बार आपकी समस्याएं बड़ी क्यों हो जाती है, उसको आप बार बार रिपीट कर रहे हैं और वही देख रहे हैं। आप रिकॉल भी खुद ही कर रहे हैं, मतलब आप अगर उस समस्या को बार बार याद कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसे ताजा कर रहे हैं। जैसे मैं यूथ क्लास में बताता भी था कि आपका घाव है वो सूख रहा है और आप क्या करें कि उस घाव को, जैसे मान लो कि घड़ी मेरा सुंदर दिख रहा है ना, एक उदाहरण के लिए हम बोल रहे हैं, घड़ी तो मजाक। यहाँ हाथ पे अगर आपके घाव हो गया है, आप कैमरा में देख सकते हैं, और ये 2-3 दिन पुराना है, 4 दिन पुराना है। अब ये बार बार आप इसको देख रहे हैं, यार घाव ठीक नहीं हो रहा है, घाव ठीक नहीं हो रहा है, घाव ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा देखते हैं कितना सूखा है, इसको कुरेद दिए आप। तो कुरेदने के बाद जब इस पे नाखून लगा या उंगली लगा तो ये सूखा या और घाव नया हो गया, ताजा हो गया, ताजा हो गया। तो प्रॉब्लम लाइफ का वैसे ही है। आप जितना उसके बारे में सोचिएगा, जितना उसको अपने दिमाग में रखिएगा, वो समस्या उतनी भारी होती जाएगी आपके जीवन। आपको क्या करना है कि उस समय अपने ब्रेन को डाइवर्ट करना है, और ये काम आपको, आप ही को नहीं करना है, ये काम यीशु ने भी करके दिखाया। इसलिए मैं कहता भी हूं लोगों से कि यीशु अपने आप में एक पूरी की पूरी मैनेजमेंट की किताब है। वो हर चीज़ पढ़ाते हैं, वो हर चीज़ जिया है उन्होंने, वो हर चीज़ समझाया है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो जीवन की शैली हो, चाहे वो बिजनेस करना हो, चाहे वो कुछ भी करना हो। यीशु ने इस 3 साल की अवधि में जो वो जिए वो सब कुछ समझा। यहाँ आज हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। जब यीशु के पास वो प्रॉब्लम आया तो बाइबल स्पष्ट भाषा में ये लिखती है
कि जो बातें वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, डरो मत, केवल विश्वास करो। मतलब आप अपनी समस्याओं पे फोकस नहीं करें, सिर्फ विश्वास करें कि ये सब ठीक हो जाएगा। विश्वास करें, रोमियो 8:28 कहता है कि सारी बातें मिलकर सिर्फ और सिर्फ भलाई उत्पन्न करती है। अब हम लोगों को हमारे जीवन में पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या ना हो, लेकिन कुछ लोग हैं कि सारा दिन उस समस्या के बारे में ही सोचता है और उसको ताजा करता रहता है। आपके जीवन में कभी किसी के साथ बिताया हुआ अच्छा पल आप उसको याद नहीं करते होंगे। किसी के साथ आपने बहुत अच्छा पल बिताया हो, बहुत बेहतरीन पल, जो आधा घंटा आप किसी के साथ बैठ के हंसे हो, आधा घंटा बैठ के किसी के साथ गॉसिप किया हो आपने, आधा घंटा बैठ के किसी के साथ अच्छे पल बिताया हो, कोई गाना गाया हो, किसी के साथ रोमांस किया हो, किसी के साथ ड्राइव पे गए हो, किसी के साथ आध्यात्मिक बातें हुई हो, कोई मूवी देखते देखते आप जोर से ठहाके लगा के हंसे हो, किसी दोस्त के साथ आप आउटिंग करते करते बहुत अच्छा खाना खाए हो, बहुत एंजॉय किए हो, उसको आप बार बार याद नहीं करेंगे। क्योंकि उसको अगर आप बार बार याद करेंगे तो वो हरा हो जाएगा ना, ताज़ा हो जाएगा, और ताज़ा हो जाएगा तो आपके जीवन में अच्छा होगा। लेकिन वहाँ शैतान आपको समझाएगा कि नहीं, आप अगर उसको बार बार याद करेंगे तो ये समस्या हो जाएगा, ये आपके डिप्रेशन में बार बार वही करने का मन करेगा, तो इसलिए उसको याद नहीं करो, इसलिए मुंह बना करो। लेकिन बार बार जो बुरी बातें हैं जो आपसे खत्म नहीं हो रही, अच्छा हम समस्या के बारे में सोचते भी है, उस समस्या के बारे में जो आपके पास उसका निदान नहीं है। जिसका निदान ही आपके पास नहीं है उसके बारे में सोचना क्यों? यीशु ने यह सिखाया कि बहुत बार जो चीजें आपसे सॉर्ट आउट नहीं हो या जो चीज आपको दुख देती हो उसको अनसुना कर दें। और उसके ठीक बात जो घटना घटी जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जिस पे आज का प्रचार है, यीशु उनके घर गए और पहले तो आराधनालय के सरदार जो थे उसको कहें कि डरो नहीं, सिर्फ विश्वास करो। आज भी हमारे जीवन में चाहे जितनी बड़ी बड़ी समस्या क्यों ना हो, जितनी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, जितनी बड़ी समुद्र क्यों ना हो, जितने बड़े पहाड़ क्यों ना हो, प्रभु कह रहा है कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको देखिए ही नहीं, उस पर चर्चा ही नहीं कीजिए। क्योंकि शैतान की एक प्रवृत्ति होती है, अगर आप शैतान की महिमा करने लगे तो अकॉर्डिंग टू बाइबल, पवित्र शास्त्र के अनुसार, आप जिस चीज की जितनी महिमा करते हैं वो उतना ताकतवर होता है। आप जितनी बार शैतान का नाम लेते हैं, जितनी बार आप नकारात्मक शक्ति का नाम लेते हैं, जितनी बार आप नकारात्मक शक्ति के बारे में सोचते हैं, जितनी बार आप निगेटिव एनर्जी के बारे में सोचते हैं, जितने बार आप बुरी बातों के बारे में सोचते हैं, वो और पहाड़ होते जाता है। कभी अंधेरी रात में जिए हैं, बहुत लगता है कि ये रात कट ही नहीं रही। कभी भूखे पेट सोए हैं, लगेगा कि बहुत लंबी रात है, ये रात कभी कट ही नहीं रही। कभी कोई ऐसा दिन हो जो बहुत दुखदायक हो, घर में मर गया हो कोई, या कोई अन्य समस्या हो, तो लगता है कि ये दिन कैसे कट जाए ये। लेकिन कोई खुशी का पल कैसे कट जाता है ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन गम का पल बहुत समय लेता है कटने में, और वो लगता है वो 6 महीना का हो, वो 6 घंटे का हो, वो 6 दिन का हो, लेकिन लगता है ये बरसों, अब जिंदगी समाप्त हो गया। लेकिन कोई खुशी का पल है, आपको लगेगा ही नहीं कि कैसे कट गया। कोई बेहतरीन साल कैसे कट जाता है ये पता नहीं लगता है, लेकिन कोई बुरा साल आप कैसे काटेंगे ये नहीं पता होता। 2007 मेरे जीवन का सबसे अच्छा साल और मेरे जीवन का सबसे बुरा साल। 2007 में मैं अपनी बहन की शादी किया था मई महीना में, मई में, हाँ मई में ही शादी किया था। अच्छा, मई में ही शादी किया था और जून में मेरी शादी हुई थी। बताइए, मुझे याद, अभी मैं भूल भी गया था कि मेरी बहन का एनिवर्सरी 7 मई को था, मैं दिमाग से ही निकल गया मेरे, अभी याद आया।
और जून में मैंने अपनी शादी करी थी। बहुत खुश था मैं, मई तक बहुत खुश था। जून में जब मेरी शादी हो रही थी तो लग रहा था कि दुनिया की सारी परेशानियां मेरे ही गोद में, मेरे ही दामन में डाल दी गई और एक नए जीवन का आरंभ हो रहा था और समस्या कूट कूट के मेरे जीवन में भरी हुई थी। एक एक मिनट वो लग रहा था कि कैसे एक एक साल है, ये कटेगा कैसे, कल कैसे बीतेगा, रात कैसे होगी, सुबह कैसे होगा, ये दिन कैसे कटेगी। लेकिन उस समय भी मैं समस्याओं से हारा नहीं, लड़ा। आज जिनको समस्या से लड़ने की आदत नहीं है वही हार जाते हैं। एक कहावत है कि हारते वही हैं जो लड़ते नहीं, जो लड़ना छोड़ देते हैं वो हार जाते हैं, जो लड़ते हैं वो कहीं ना कहीं जीत जाते हैं। यीशु ने समस्याओं को अनसुना किया और अनसुना करके उसके घर में गए और घर में जब गए तो लोगों को एक वर्ड कहा यीशु ने। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंच के उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो। यीशु बड़े ऊंचे स्वर से वहां कहने लगे, क्यों हल्ला मचा रहे हो, क्यों रो रहे हो, ऐसा क्या हो गया। आज यही यीशु आपसे पूछ रहे हैं, इतना क्यों रो रहे हो आप, इतना क्यों इरिटेटेड हो, इतना क्यों परेशान हो, इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो, ऐसा क्या हो गया जो बदल नहीं सकता है। ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान मेरे पास नहीं है। ऐसी कौन सी विपत्ति है जिसको मैं डांट के नहीं हटा सकता। ऐसा कौन सा समुद्र है जिसे मैं दो भाग में नहीं बांट सकता। तुम जो समझ रहे हो कि तुम्हारा जीवन मर गया है, तुम जो समझ रहे हो कि तुम्हारी जीवन की समाप्ति हो गई है, अब कुछ दिख नहीं रहा है, ये हल्ला मचाने का समय नहीं है, ये रोने का समय नहीं है, ये मुंह बनाने का समय नहीं है। कई बार आपको अपने आप को डांटना होगा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो राज, क्यों उदास हो, क्यों मुंह बनाए हुए हो, किस बात से परेशान हो। सिस्टर एस्थर का एक लाइन जो बहुत मस्त लाइन बोलती हैं, क्या बिगड़ जाएगा, अब तक क्या बुरा हुआ है कि आगे बुरा हो जाएगा। ऐसा क्या है, जो होगा सो देखा जाएगा। और बार बार इस लाइन को मैं दोहराता हूं कि एक लड़की होके जब ये वो बात कहती है कि क्या होगा, तो मैं तो फिर भी लड़का हूं, समाज में मुझे पुरुष प्रधान देश में मैं रहता हूं, मर्द को दर्द नहीं होता, मुझे तो और भी दिखाना होगा उनके सामने कि मुझे डर नहीं लगता। यीशु वहां जाके उन लोगों से कहते हैं, क्यों रोते हो, क्यों चिल्लाते हो। और आगे के ठीक लाइन में जब आप पढ़िएगा तो लिखा है, उसने भीतर आकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो, रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। आपको लग रहा है कि आपकी समस्याएं अब समाप्त नहीं होगी, आपको लग रहा है कि यह बीमारी जाएगी नहीं, आपको लग रहा है कि यह परेशानी जाएगी नहीं, आप रो रहे हैं बैठ के। मैं आज आपसे पूछता हूं कि आप कर क्या रहे हैं इसके लिए, इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या कर रहे हैं। रोने के अलावा और क्या कर रहे हैं आप। मैं जब प्रमोद भैया जो जिसके माध्यम से मुझे विश्वास में लिया गया, वो हमेशा एक बात कहते थे, आदेश दो और जब जो चीज जीवन में चाहिए उसको बार बार रिपीट करो। आप कई बार लोगों के मुंह से सुने भी होंगे, मेरे भी मुंह से सुने होंगे कि मैंने डायरी में पूरा का पूरा डायरी भर रखा था कि मैं करोड़पति बन गया हूं, आमीन, मैं स्मार्ट हूं, मैं अच्छा हूं, मैं कॉन्फिडेंट।
मेरा विश्वास बहुत बड़ा है, मैं महंगा गाड़ी पे घूमूंगा, मैं धनी हूं, मैं बड़े घर में, और तकरीबन उस मार्ग में मैं चल चुका हूं। बहुत सारी चीज़ें पूरी नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पूरी हो भी गई। मैं जहाँ था वहाँ से मैं अभी बहुत ऊपर हूँ, लेकिन मुझे जहाँ जाना है वहाँ से अभी बहुत पीछे हूँ। और मुझे कोई शिकवा नहीं होता है इस वर्ष, क्योंकि अब तक उसने दिया है, बहुत भर भर के दिया है, बहुत आयत का दिया है। जितना दिया है शायद मैं उसके लायक कभी भी नहीं था, लेकिन उसके लिए जितना मुझे वो खटाया है, उसके लिए जितना मुझे मेहनत कराता है, मुझे लगता है कि वो कम है। और भी जितना वो देता है उसके हिसाब से मैं मेहनत नहीं करता हूं। आज आप जितना समय रोने में, चिल्लाने में, हल्ला मचाने में, या उस समस्या को एक दूसरे से साझा करने में समय व्यतीत करते हैं, उतने समय में अगर उसको सॉर्ट आउट करने के लिए या उस पर कोई काम कर लेते, जैसे कोई बच्चा है, एक कहानी मैंने इधर कहीं सुना है। एक लड़का 10th फेल कर गया, भूषण भाई, 10th फेल कर गया तो उसके पिताजी सोचे कि अब तो बहुत बदनामी होगी, मेरा लड़का है 10th फेल कर गया और सारे बच्चे इसको चिढ़ाएंगे, इरिटेट करेंगे, मोहल्ला वाला इसका ताना देगा, सब लोग आके बोलेगा 10th फेल कर गया रोहित, है ना। अब वो पिता उसका सोचने लगा कि क्या किया जाए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर साधारण पिता रहता तो क्या करता रोहित भाई? हम लोग के समाज का पिता रहता तो जूता निकालता, है ना। 10th फेल किया हो ना, 10th आज भी बहुत बड़ी बात होती है। 10th तो बहुत भयंकर चीज़ है। 10th में कोई फेल कर गया तो समझ रहे हैं ना। और अभी तो पिताजी लोग फिर भी सुधर गए हैं, नहीं तो पहले के पिताजी लोग तो हाथ चप्पल जूता से ही बात करते थे। माता तो फिर भी ठीक है, नहीं तो पहले तो वो जवान हो बेटा, बूढ़ा हो बेटा, वो डंटा उठा के मारना शुरू करते थे। क्या भूषण सही है कि नहीं? पिता का मतलब कि धोने वाले को पिता कहते हैं, और किसी भी उम्र में वो धो सकते हैं। तो वो पिता सोचा कि रोने धोने से अच्छा है, तो एक दिमाग में उसके आइडिया आया। उसने क्या किया कि मोहल्ले में अचानक से कहा कि कल मेरे यहाँ पार्टी है। अब पार्टी कहने पे लोग थोड़ी पूछता है किस बात का पार्टी, खाना है भैया चलो। सब मोहल्ला का लोग इकट्ठा हुआ, सारे रिलेटिव इकट्ठे हुए। सब लोग जब खा पी लिए तो एक अनाउंसमेंट किया कि सुनिए भाई, एक अनाउंसमेंट है, मेरा बेटा 10th में फेल कर गया है, इसी खुशी में हम पार्टी दिए। और मैं जानता हूं कि ये बहुत प्रयास किया था, लेकिन फेल कर गया, कोई बात नहीं, अगले साल इससे भी ज़्यादा मेहनत करेगा और ये 10th निकाल लेगा, और मैं इसके साथ खड़ा हूं, मुझे इससे कोई दुख और गिला शिकवा नहीं। समस्या का समाधान होगा क्या? नहीं हो गया ना। उसके बच्चे को अब कोई चिढ़ाएगा? नहीं चिढ़ाएगा। जीवन के सारी समस्याओं को देखने का तरीका बदल देना चाहिए। यीशु वहां गए, लोगों को डांटा, कहा क्यों समझ रहे हो कि मर गया है, ये तो सो रही है। और उसके बाद उन्होंने एक शब्द कहा, वह अच्छा, जब आप कहिएगा कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है या ठीक हो जाएगा, तो एक और घटना घटेगी आपके साथ। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, पागल है ये, है ना। जैसे कई बार मैं बचपन में कहता था कि मैं घर बनाऊंगा, या मैं फैक्ट्री खोलूंगा, या मैं कार खरीदूंगा, या मेरे जितने भी चाहने वाले लोग थे, माता पिता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगल बगल वाले लोग हैं, वो सब मस्ती करते थे। साइकिल पे चढ़ने का औकात है नहीं, और बड़ी बड़ी बातें फेंकता। आज भी जो बातें मैं कहता हूँ अपने बारे में और आने वाले समय के बारे में, यहाँ तक कि
आपको जान के बड़ी ताज्जुब होगा कि जब ये घोषणा हो रही थी कि आराधनालय मैं बनाने जा रहा हूँ प्रभु के सामर्थ्य से, तब भी मेरे साथ रहने वाले लोग हाँ में हाँ जरूर मिला रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा बताता था कि बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं है कि ये काम होने जा रहा है। हाँ में हाँ मिलाना अलग बात है, अंदर से हाँ ठीक है हम भी देखेंगे, क्या पूछा कहाँ से होता है। तो आप वहां भी यीशु के साथ यही हुआ। यीशु जब कहे कि ये मरी नहीं है सो रही है, तो अगल बगल लोग क्या करने लगे भूषण भाई? हंसने लगे। पढ़िए ना वचन। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। और एक चीज और समझना है, जीवन के कुछ मुकाम को जब आप किसी जगह पे पहुंचना है तो वहाँ सेलेक्टेड पीपुल को लेके जाइएगा। लोग वैसे होने चाहिए जो आपके हमदर्द हो, जो आपको समझते हों, जो आपके पीठ पीछे कुछ और मुंह के आगे कुछ और बोलते हो। वैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। वैसे लोगों के साथ आप कभी भी कामयाबी तक नहीं पहुंच सकते। अपने जीवन में लोगों का चुनाव बहुत सोच समझ के करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ये परख की आत्मा दे आपको, कि आप पहचान पाएं कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है, कौन आपके दुख में खड़ा रह सकता है, कौन आपके दुख को मजाक में उड़ा सकता है। इसकी पहचान होनी चाहिए आपको। मैं आज एक बात बताऊं कि यीशु भी हर जगह हर लोगों को लेके नहीं जाते थे। उनके 12 शिष्य जरूर थे, लेकिन कब कहाँ किसको लेके जाना है ये यीशु का डिसाइडेड था। और यहाँ भी जब आराधनालय के सरदार के यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने वहाँ से सिर्फ 3 आदमी को चुना और अंदर लेके गया। भूषण भाई एक वचन पढ़ी। सैंतीस। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। अन्य किसी को भी आपके साथ आने नहीं दिया। आपके साथ हजारों लोग आ सकते हैं, लेकिन वो आपको कामयाबी झुंड से नहीं होगा, भीड़ से कामयाबी नहीं मिलती। मैं कई बार कहता हूं कि गधा पे सवारी करके आप जीत नहीं सकते हैं, घोड़ा की सवारी करना होगा। और हम लोगों के साथ जब हम लोग झूम में चलते हैं तो गधा भी होता है, घोड़ा भी होता है, चींटी भी होता है, हाथी भी होता है ना। सब लोग रहते हैं, रहने के लिए सब है, लेकिन कहाँ किसको लेके जाना है ये समझना बड़ी जरूरी है। इसीलिए इस कारण से भी बहुत लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं, क्योंकि किसी के सर पे सवार हो जाएंगे, किसी के कांधे पे बंदूक रख के चलाएंगे, वो नहीं चलेगा। कांधा भी झुकना नहीं चाहिए। यीशु भी कब कहाँ किस सेवक को लेके जाना है वो जानते थे। यहां भी उन्होंने 3 ही आदमी को चुना और लेके अंदर गए। जब अंदर लेके गए तो वहां लड़की का हाथ पकड़ के उससे कहा, तलीता कूमी। इसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। ये अरबी भाषा है ना। तलीता कूमी एक लैंग्वेज है, इब्रानी लैंग्वेज है ना। इब्रानी लैंग्वेज जो पहले के समय में बोला जाता है, या स्वर्गीय भाषा हो सकता है। इस पे मैं फिर कभी बता सकता हूँ। स्वर्गीय भाषा तो यीशु नहीं बोलेंगे, इब्रानी भाषा हो सकता है। आज ये जैसे शब्द वो उन्होंने कहा वैसे ही लड़की उठ गई। और वो आगे लिखता है कि वो चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 साल की थी। मतलब छोटी लड़की नहीं थी, जवान लड़की थी, और वो अपना काम धंधा करने लगी। ऐसे प्रिटेंड की जैसे उसके जीवन में कुछ हुआ ही नहीं। आज आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, आप उस समस्याओं को छोड़ के अगर फोकस चेंज करें और आदेश दें खुद में कि मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं ये कर लूंगा, मैंने ऐसा कर दिया है। यीशु भी हर जगह आदेश देते थे। यीशु भी हर जगह इस बात को डिक्लेयर करते थे, मुंह से अंगीकार करते थे, मुंह से बोलते थे। आज अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने बारे में अच्छा तो बोल लीजिए, कम से कम अपने बारे में अच्छा तो सोच लीजिए
कम से कम ये तो कह दीजिए कि मेरी ये समस्या समाप्त तो हो जाएगी। क्यों हमेशा आपके दिमाग में ये आता है, या क्यों आपके जुबान पे हमेशा ये आता है, मेरी नौकरी नहीं लगेगी, कैसे लगेगी समझ में नहीं आ रहा। मेरी शादी नहीं होगी, कैसे होगी अब समझ में नहीं आ रहा। मेरे बच्चे नहीं होंगे, कैसे होंगे, डॉक्टर ने तो मना कर रखा है। मेरा बिजनेस तो बढ़ ही नहीं सकता है, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, कहीं से पैसा नहीं आएगा। ये आप बार बार यही सोच रहे हैं और बार बार आप अपने आप को आदेश भी यही दे रहे हैं कि नहीं होगा। आपको जब भी ये दिमाग में आपकी बात आए तो आप इसको अनसुना करना है और आपको कहना है कि नहीं ये होगा, ये यीशु के सामर्थ्य से होगा और होगा ही होगा। अब तक के जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हमारे जीवन में ऐसे हुए हैं, आपको ये सोचना है कि जिसके लायक मैं नहीं था, जो मुझसे नहीं हो पाता, लेकिन वो भी काम हुआ। मैंने आराधनालय में, मैं प्रार्थना परिवार में ऐसे ऐसे बच्चे को जानता हूं जिसका जीने का स्तर कहां था और अभी वो कैसे जीते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बीते जीवन को भूल जाते हैं कि प्रभु ने उन्हें उठा के कहां से कहां पहुंचाया है। क्या भूषण भाई सही बोल रहे हैं? लेकिन जो मिला है उस पे उनको ध्यान ही नहीं है, जो नहीं मिला है उस पे उनको वो सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये कैसे मिलेगा। ये वो नहीं सोच पा रहे हैं कि बीते समय में ये कैसे मिल गया, वैसे ही आगे भी मिल जाएगा। हम भी इस्राएली जनता की तरह समुद्र के आगे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। इसमें आप अपना टाइम भी खराब कर रहे हैं। आप इस चीज को अनसुनी करिए। और यीशु ने यहां नहीं, हर जगह पूरे के पूरे नया नियम में भर भर के यीशु ने सिर्फ यही काम किया है कि जहां भी लोग समस्या में था, रो रहा था, गए हैं, उसे डांटे हैं और आदेश दिए हैं और उनका जीवन बदल गया। एक कहानी और मैं सुनाऊंगा आपको। लूका को जब पढ़िएगा आप, लूका 7 को जब पढ़िएगा तो वहाँ यीशु घूम रहे थे, कहीं से आ रहे थे, जा रहे थे, तो रास्ते में नाइन नाम का एक नगर आया। बहुत भीड़ के साथ वो जा रहे थे। वहाँ भी एक महिला रोती हुई, चिल्लाती हुई उनकी मिली। वो महिला क्यों रो रही थी, भूषण भाई पढ़ के सुनाएंगे, पहले समझ लीजिए। वो महिला इसलिए रो रही थी कि उसका इकलौता पुत्र था और वो मर गया था, जवान, खूब रो रही थी। यीशु ने वहां क्या किया मैं बताऊं, उसके पहले भूषण भाई ये वचन पढ़ेंगे 11 से लेके 14 तक, 15 तक। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। क्या हुआ यहाँ? वो महिला बहुत परेशान थी, इकलौता बेटा मर गया था। यीशु वहाँ गए और यहाँ लिखता है कि तब उसने उसके पास 7 का 14, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और मुर्दा उसी समय उठ गया। ये घटना पूरे नए नियम में आप कहीं भी पढ़ लीजिए, प्रभु जाके आदेश ही दिए हैं।
समस्या चाहे जितनी बड़ी है, या तो आप सेवक के पास चले जाइए, सेवक से कहिए कि आपकी समस्या के लिए आदेश दे, या आप खुद ही अपनी समस्याओं को आदेश दीजिए। कहिए आज जाके कि मैं अपने जीवन के गरीबी को आदेश देता हूं कि मेरे जीवन से छोड़ के जाए। मैं अपने गरीबी के श्राप को यीशु के नाम से तोड़ता हूं। कहिए कि मैं अपने जीवन के बीमारी को यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि छोड़ के जाए। कहिए मैं नकारात्मक सोच को यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि मुझे छोड़ दे। मैं अविश्वास की बातों को यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि छोड़ दे। वो जीवन की तमाम चीजें जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में नहीं रहे, आप खुद ही आदेश कीजिए यीशु के नाम से। यह अधिकार है आपको, यह अधिकार है और इस अधिकार का आप इस्तेमाल करिए। आप नहीं कर रहे हैं। यीशु भी अपने अधिकार का इस्तेमाल किए। उसने कहा कि जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हम अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं और हम बैठ के रो रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे चलेगा जीवन, क्या होगा जीवन। आप कितने शक्तिशाली हैं आप भूल गए। आप में कितनी सारी शक्तियां हैं आप भूल गए। एक कहानी सुनाऊं मैं आपको। एक बार एक सेवक एक मंदिर के किनारे से जा रहा था, आपको तुरंत नाम हम सब याद आ जाएगा। एक भिखारी वहां बैठा हुआ था नए नियम में, बोला हमको कुछ दे दीजिए। क्या भूषण भाई? अब वहां सेवक बैठ के रोने लगा, मेरे पास तो पैसा है नहीं, क्या करे नहीं करे। ऐसा ही था कहानी ना? नहीं, सेवक रोया नहीं। सेवक ने कहा कि मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें देता हूं, यीशु के नाम से चल फिर। हालेलुया। वो बंदा क्या हुआ? चलने लगा। चलने लगा ना? चलने लगा। आपके पास इतनी सारी शक्तियां भरी पड़ी है, आप उस शक्ति को इस्तेमाल भी नहीं करते। पता है साइंस कहता है कि हम अपने दिमाग का कितना % यूज करते हैं रोहित भाई? हाँ, 10%। हम अपने दिमाग का एवरेज लोग 10% ही यूज करता है। जो 12%, 13%, 11%, 14% यूज करता है वो क्या हो जाता है रोहित भाई? साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, बड़ा आदमी। नॉर्मली लोग 9-10% से ज्यादा अपने दिमाग को खर्चा नहीं करता है, और उसमें से भी कुछ लोग हैं कि बिल्कुल भी खर्चा नहीं करता। इसीलिए 3 इडियट में कहा कि इस दिमाग को निकाल के बेचा जाए, बहुत प्राइज मिलेगा। क्योंकि क्यों भाई? तो इसका अभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। आप कितने शक्तिशाली हैं आपको पता है? मैं किसी मित्र से बात कर रहा था, तो पूरे का पूरा यूनिवर्स आपसे बात करेगा। आप में इतनी शक्ति है, आप अगर अपने शक्ति को जागृत कर ले तो पेड़ आपसे बात करेगा, पौधा आपसे बात करेगा, चूहा बात करेगा, बिल्ली बात करेगा। लेकिन ये सारी चीजें मजाक लगती। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये सारा का सारा पावर आपके अंदर डाला गया है, यीशु ने डाल के रखा है, ईश्वर ने डाल के रखा है। लेकिन हमें क्या है, हमें तो रोने में बहुत मजा आता है। रोज हम समस्या पे रोते रहते हैं, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, टाइम कैलकुलेट करते हैं। और मुझे तो आश्चर्य आता है कि ये लोग फ्री भी बहुत है। जैसे मैं कई बार सोचता हूं कि अगर मुझे रोना पड़े तो मैं कहां जाके रोऊंगा? कौन सा समय रहेगा जिसमें मैं रोऊंगा आधा घंटा बैठ के? बुझन भाई, रोने के लिए भी समय निकालना होगा ना। यहां तो ठीक से खाने का समय नहीं है, पीने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, घूमने का समय नहीं, तो रोने के लिए कहां से समय आएगा? यीशु हर जगह आदेश दिए। एक और मैं कहानी सुनाऊं। पतरस की सास, जो बहुत फेमस कैरेक्टर है बाइबल में, आप पढ़े भी होंगे, पढ़िए। 29, 30 और 31, मरकुस 1 का 29, 30 और 31। वह तुरंत आराधनालय से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रयास के घर आया। शमौन की सास ज्वार से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा,
तब उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वार उतर गया और वह उसकी सेवा टहल करने लगी। लिखता है कि तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। उठाना पड़ेगा आपको, अपने आप को उठाना पड़ेगा, अपने अगल बगल के लोगों को उठाना पड़ेगा। सारे के सारे लोग आलसी हैं, सारे लोग चमत्कार चाहते हैं दुनिया में, कुछ नहीं करना चाहते, जुबान तक नहीं चलाना चाहते हैं अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए। मैं आज अगर यीशु आपके सामने आके खड़ा हो जाए और आपसे पूछे कि भाई तूने क्या किया अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए, क्या किया है तूने? किसी ने हमको फोन किया, बोला भैया बच्चा नहीं हो रहा, नौकरी है लेकिन सरकारी है और पति से झगड़ा भी हो रहा, घर में शांति नहीं है। और प्रभु कह रहा है कि इसके सारे समस्याओं का जड़ क्या है? इसको बच्चा भी होने वाला है, इसकी सरकारी नौकरी भी होने वाली है, इसके जो ऑफिस में प्राइवेट जहां काम करता है या करती है वहां का भी समस्या समाधान हो जाएगा। इससे तू कह कि आलस करना छोड़ दे। हालेलुया। क्या करना छोड़ दे? आलस। हम आलसी हो गए, हम किसी न किसी बहाने को जन्म देते हैं, एक्सक्यूज देने में हम माहिर हो गए। हमारे हर परिवार में, हर घर में, हर रिश्ते में, हर संस्था में, हर ऑफिस में, हर जगह हमारे नाकामी का मुख्य कारण शैतान नहीं है। हम शैतान पे दोषारोपण कर। मैं एक बार यूथ क्लास में एक बात कही थी, मैंने, मुझे फिर से याद आ रहा है। मैं मस्ती में कह रहा था कि एक दिन शैतान मेरे पास आया, बहुत रोया, बहुत रोया शैतान मेरे पास आके कि राज भैया देखिए मेरी बदनामी करा के रखा ये लोग। मैंने पूछा शैतान भाई कैसे बदनामी करा के रखा हो, बताइए। बहू जल्दी घर में जगती नहीं है, टाइम पे खाना बनता नहीं है, पति को जाने से पहले नाश्ता नहीं मिलता है, सास ससुर को टाइम पे खाना पीना नहीं मिलता है, और घर में क्लेश होता है तो बहू कहेगी कि सास खराब है, पति खराब है। पति ढंग से मेहनत नहीं करता है, पैसा नहीं कमाता है, घर की ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है, और पत्नी कुछ बोलती है तो इरिटेट होता है, माँ बाप कुछ बोलती है तो इरिटेट होता है, बोलता है माँ बाप खराब है, पत्नी खराब है, बच्चे खराब हैं, बहुत डिमांडिंग है। माँ बाप सारा दिन घर में रूम में बैठे रहते हैं, ना किचन में जाएंगे, ना बाहर जाएंगे, ना भीतर जाएंगे, ना अपना हाथ पैर चलाएंगे, बोलेंगे ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये समस्या है, वो समस्या है। सारा दिन, आजकल तो नया फैशन चला है, सारा दिन फ़ोन पे पता नहीं किससे बात करता। आजकल तो बुजुर्ग लोगों का इतना फ़ोन बजता है कि मुझे लगता है कि इतना हमारे पीएम का फ़ोन नहीं बजता होगा। सारा दिन फ़ोन बजता रहता है और घर के किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब भी किया तो ऐसा प्रिटेंड कर दिया कि झगड़ा हो जाए, और कहता है कि बहू खराब है, बेटा खराब है। क्यों? तो ये सारे चीज के पीछे का कारण क्या है? आलस। बच्चे का रिजल्ट खराब हो गया, टाइम पे वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, समय पे उसकी नौकरी नहीं मिल रही है, आलस। आपने अपने जीवन को बदलने के लिए किया क्या? रोने के अलावा और भी कोई काम कर लो, मेहनत कर लो। अगर आप मेहनत करोगे, आदेश दोगे अपने समस्याओं को, आपके जीवन में केवल खुशहाली ही खुशहाली आएगी। हमारी तो आदत हो गई, हमारा तो किस्मत ही फूटा है राज भैया, मेरा तो जीवन ही नहीं बदल सकता। बच्चे पढ़ते नहीं है और आके कहेंगे हमें नौकरी नहीं मिलती है। लोग पैसा कमाता नहीं है और कहता है हमारी गरीबी नहीं जा रही है। महिलाएं काम करती नहीं है और कहती हैं घर में क्लेश है। यीशु तक हर जगह गए हैं और उन्होंने मेहनत किया है और आदेश दिया है। और ये तो कर्म की बात तो छोड़ दीजिए, जुबान से भी हम बुरा कहना छोड़ते नहीं, अच्छा नहीं बोल रहे, जबकि हमको पता है कि हमारे जुबान पे अभिषेक है। हम जो कहते हैं वही निरंतर होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। पूरा का पूरा नया नियम इसी कहानी को दर्शाता है कि यीशु जहां गए हैं, जिस समस्या में गए हैं, एक कोढ़ी, इसी के नीचे पढ़िएगा तो लिखता है कि एक कोढ़ी
मरकुस 1:40 पढ़िएगा। तो एक कोढ़ी आया और कहने लगा प्रभु से कि हे प्रभु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। हाथ बढ़ाया और बोला, मतलब कर्म किया शरीर से भी और जुबान का भी इस्तेमाल किया। हम कुछ करते ही नहीं है, ना शरीर चला रहे हैं ना जुबान चला रहे हैं, ना कर्म कर रहे हैं ना प्रार्थना कर रहे हैं, ना कर्म कर रहे हैं ना प्रार्थना से ही आदेश दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और भैया दीदी मेरा समस्या नहीं सॉर्ट आउट होगा। बिल गेट्स साहब कहें, गरीब पैदा होना में कोई बुराई नहीं है, सब कोई गरीब ही पैदा होता है, सब नंगा बिना कपड़ा का। भूषण तुम्हारी बेटी कपड़ा पहन के पैदा हुई थी? नहीं, है ना, सब एक ही तरीके से पैदा होता है। लेकिन बिल गेट्स साहब कहें कि गरीब पैदा होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गरीब मर जाने में बुराई है। आपने प्रयास नहीं किया, अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयास नहीं किया। आपने कभी भाई पे लांछन लगा दिया, कभी पिता पे लांछन लगा दिया, कभी माँ पे लांछन लगा दिया, कभी समय पे लांछन लगा दिया, कभी किसी पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे। आपने कह दिया कि उसके कारण हुआ, लेकिन आईना में कभी अपने आप को आपने नहीं देखा कि आपने क्या किया। मुझे शायरी में कहता हूं ना कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। क्या रोहित भाई, है ना? शायरी याद रहेगा, है ना? उम्र भर गालिब, गालिब साहब का ये शेर है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहता, भूल गलती, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। आईना में से कभी गंदगी जाने वाला है? यहाँ तो दिखता रहेगा, यहाँ साफ करते तो चला जाता। अपनी कमी देखिए आज और आदेश दीजिए। नहीं शरीर चल रहा है, अगर आप बूढ़ा है, घर में आदेश दीजिए, मैं आदेश देता हूं इस घर में से जो भी अशांति की आत्मा है निकल के चली जाए। अगर शारीरिक रूप से क्षमता रखते हैं तो जाइए किचन में, जितना जो कुछ भी जहां भी हो सकता है करिए, मदद करिए एक दूसरे की। अगर बहू है तो मदद करिए एक दूसरे की। आप अगर नौकरी करते हैं ईमानदारी से काम कीजिए, वहां जितनी भी बातें हैं उसके लिए प्रार्थना से भी आदेश दीजिए और हाथ को भी उठाइए, कर्म भी कीजिए, दोनों कीजिए और मैं लिख के देता हूं कि आपका जीवन बदल जाएगा। कुछ लोग हैं शारीरिक इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और कुछ लोग तो ऐसा है कि मुंह का भी और इस्तेमाल नहीं कर रहा, और कुछ लोग हैं दोनों ही इस्तेमाल नहीं कर रहा। मतलब यहां कुछ लोग हैं कि सिर्फ प्रार्थना ही करता रहता है, अब चुपचाप बदल जाएगा बदल जाएगा बदल जाएगा बदल जाएगा। अरे आप यीशु के अनुयायी हैं। यीशु ने यहां लिखा, कोढ़ी की जब मैं बात कर रहा हूं, यीशु कोढ़ी आके पूछा यीशु से कि क्या तू चाहता है? यीशु ने हाथ बढ़ाया और कहा कि हाँ मैं चाहता हूं। उसे छुआ, हाथ बढ़ाया, कर्म किया और मुंह से प्रार्थना किया, हाँ मैं चाहता हूं। तो हमारे समाज में दो कैटेगरी के लोग हैं, या तो कर्म करेंगे तो प्रार्थना नहीं करेंगे, या प्रार्थना करेंगे तो कर्म नहीं करेंगे। और कुछ लोग तो माशा अल्लाह दोनों ही नहीं करते, ना कर्म करेंगे ना प्रार्थना करेंगे, बैठ के अपने आप को कोसते रहेंगे। आज प्रभु कह रहा है कि आपकी सारी परिस्थितियां बदल जाएगी। दो चीज का कॉम्बिनेशन डालिए अपने जीवन में, कर्म करिए, शारीरिक मेहनत बहुत बड़ी चीज है, और प्रार्थना से आदेश दीजिए। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको राजा और रानी बना सकता है, आपको राजकुमार बना सकता है, आपको राजकुमारी बना सकती है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो कर्म और प्रार्थना दोनों का मिश्रण हो जाए तो उसका समाधान नहीं होगा। क्या भूषण भाई? कर्म और प्रार्थना दोनों का मिश्रण कीजिए, आदेश दीजिए और जितना हो सकता है मेहनत कीजिए। प्रभु यीशु भूखे प्यासे टहलते थे। यह नहीं है कि सारा दिन बंद कमरा में बैठे रहते थे, या ये नहीं है कि मेहनत करते थे तो प्रार्थना नहीं करते थे। दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलते थे। दोनों का कॉम्बिनेशन लेके जब वो चले तो उन जिस चीज के लिए पृथ्वी पे भेजा गया था वो काम पूरा हुआ। जितने लोग दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, प्रार्थना और कर्म दोनों का जब मिश्रण करके चलिएगा, तो आपके जीवन को कोई भी आशीषित होने से रोक नहीं सकता है। आज ही मैं जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं,
मैं अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करता हूं और यीशु के नाम से जितने लोगों के जीवन में जिनका मुंह लॉक पड़ा हुआ है, जो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, जो अपने ही नकारात्मक शक्ति को आदेश नहीं दे पाते हैं, उन सारे नकारात्मक शक्ति को मैं राज अपनी अगुआ के साथ आदेश देता हूं कि इसी वक्त हर घर से, हर शरीर से बाहर निकल जाए। और जितने लोग आलसी स्वभाव के हैं, उन सब के आलस को मैं आदेश देता हूं कि अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से बाहर हो जाए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए मैं आखिरी प्रार्थना में जाऊं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, विश्व में जितने आलसी लोग हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, या जितने लोग प्रार्थना नहीं करते मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, या सिर्फ जो प्रार्थना करते हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं, या जितने लोग कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आज के बाद हम बैलेंस बना के चलें। प्रार्थना और कर्तव्यों का निर्वहन, प्रार्थना और कर्म, प्रार्थना और श्रम, दोनों का मिश्रण हमारे जीवन में हो प्रभु, और हमारे जीवन की सारी समस्याओं का तू समाधान करे और हम जीवन भर तेरा गुणगान करें। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। 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 व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। 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 यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। जितने बीमार लोग हैं प्रभु, मैं उन्हें यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि अभी और इसी वक्त चंगे हो जाएं। मरियम, सुनीता, दीपशिखा, अंजेला, जितने बेरोजगार लोग हैं, जितने लोग पढ़ाई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग व्यवसाय करना चाह रहे हैं, मैं उन्हें यीशु के नाम से आदेश देता हूँ कि उनके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो व्यवसाय करने से उन्हें रोक रही है या व्यवसाय करने से उन्हें रोक रही है प्रभु, नौकरी पाने से उन्हें रोक रही है, पढ़ाई में मन लगने से उन्हें रोक रही है, उन तमाम समस्याओं को हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं और उनके लिए सफलता को यीशु के नाम से मांग लेते हैं। प्रिया, पुष्पा, सुशन, अनुपम, अनुराग, नीलम, नशीमा, मंजू, रवि, रजनी, प्रेरित, अजीत, दीपा, दीपेश, अमित, अजय, रोहित, प्रभु इन सबको तूने आशीषित किया है। जो लोग नशे से ग्रसित हैं प्रभु, मैं उनके लिए आदेश देता हूं कि प्रभु हर लोग नशा छोड़ने का प्रयास करे प्रभु, और इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर शरीर से जो नशे की आत्मा है अभी और इसी वक्त शरीर से बाहर हो जाए। कलयुष, जॉन, जितने लोग अविवाहित लोग हैं उनके लिए वर और वधू का इंतजाम हो जाए। संजय, मरियम, जो निसंतान लोग हैं प्रभु, उनके लिए तू आशीष दे रहा है संतान की। किशोरी जो आर्थिक समस्या में है, कर्ज में है, संतोष, गीता, ममता, उनको तू आशीषित कर रहा है।
तूने कहा है कि सोना मेरा है, चांदी मेरा है, मैं गुप्त में गाड़े हुए और अंधेरे में छुपे हुए धन से मैं तुझे आशीषित करूंगा। जिनका भी पेंशन का काम रिका हुआ है, मोती मनी प्रभु उनको तू आशीषित कर रहा है। जिनके वैवाहिक जीवन में समस्या है, एलीशा उनके जीवन की सारी समस्याओं का तू समाधान कर रहा है। जितने लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, सुलेमान, कुलदीप, रोशन, ग्लोरी, सुरेंद्र, मिष्टी, मनन, नीलिमा, मौलिका, अशुंता, स्मृति, रश्मि, सुमीरा, जॉय, रेखा, उन सबको तू पवित्र आत्मा का अभिषेक दे रहा है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपना मोह तू दुनिया से हटा ले, अपना मोह तू दुनिया से हटा ले, यीशु को अपने दिल में बसा ले, यीशु को अपने दिल में बसा ले। अपना मोह तू दुनिया से हटा ले, अपना मोह तू दुनिया से हटा ले, यीशु को अपने दिल में बसा ले, यीशु को अपने दिल में बसा ले। पिता से तेरी दूरी मिट जाएगी, पिता से तेरी दूरी मिट जाएगी, पिता से तेरी दूरी मिट जाएगी, पिता से तेरी दूरी मिट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। हे प्रभु, इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने राज्यपाल, जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जितने गणमान्य लोग हैं, उन सबके लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज जितने लोगों को एलर्जी की समस्या है प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके शरीर से सारी एलर्जी की बातें यीशु के नाम से समाप्त हो रही है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग प्रभु इस वक्त बिस्तर पे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता वो तमाम बुजुर्ग, माताएं, बहनें, जो भी लोग हैं प्रभु, उनको आत्मिक या शारीरिक या दोनों ही तूने आशीषित किया है प्रभु, और उनके सारे दुखों का अंत किया है प्रभु। आज जितने भी शोकित परिवार हैं, जिनके यहाँ तूने आत्मिक चंगाई दी है प्रभु, उन तमाम शोकित परिवारों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने घर में झगड़े हैं, क्लेश हैं, जितने भाई बहन में पटता नहीं है प्रभु, उनके बीच में जो द्वेष है प्रभु, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि उन सब कुछ तूने मुक्त किया। और प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी तू मदद कर रहा है प्रभु, और हमारे जीवन में जितनी प्रार्थना और जितने कर्म की ज़रूरत है उन सब का तू बैलेंस बना रहा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हुए उन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना का परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना का परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी